वेलकम टू ग्रोमनी सॉल्यूशन। इस पर स्टॉक मार्केट अपडेट एनालिसिस स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करते हैं। साथ ही आपको डेली ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं, एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज बताते हैं। आप हमारा कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो को बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसके 1 वीक के जो बैक टेस्टिंग के भी टारगेट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिखाए जाएंगे और साथ ही आने वाले टाइम के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होने वाले हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। साथ ही इसको अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी आपको बताए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल के टाइम में जो नियर बाई एक रेजिस्टेंस जो बना हुआ है, फिलहाल के टाइम में जो एक रेजिस्टेंस नियर बाई एक रेजिस्टेंस है वो 125 से लेके 127 तक की रेंज का बना हुआ है। ठीक है, 125 से लेके 225 से लेके 227 तक की रेंज का एक बना हुआ है एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ये 2 पॉइंट का इसलिए बना हुआ है क्योंकि 2 पॉइंट के इसी 2 पॉइंट की कैटेगरी के रेंज में फिलहाल के टाइम में ये काफ़ी टाइम तक ये कंसोलिडेशन में रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम तक इस लेवल पर ये कंसोलिडेशन में रहा है। जैसे इस लेवल को इसने ब्रेक किया है नीचे की साइड में और एक इनसाइडर कैंडल पे ब्रेक किया है तो काफ़ी बड़ी एक नीचे की साइड में एक रैली दी है। कम से कम 20 से 25 पॉइंट की एक रैली दी है नीचे की साइड में, यानी कि 227 से 26 को नीचे की साइड में ब्रेक करने पर आपको काफ़ी बड़ी रैली आपको दिखाई दी है। तो नियर बाय जो फिलहाल के टाइम में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और वो बना हुआ है आपका 25 से 27 तक की रेंज का। ठीक है, अब 25 से 27 तक की रेंज में एक और लेवल एक निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम में। जो एक लेवल निकल के आ रहा है फिलहाल के टाइम में 230 तक का 230 तक का एक लेवल निकल के आ रहा है फिलहाल। ठीक है, 230 तक का इसलिए लेवल निकल के आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी देर तक इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ठीक है, और इस लेवल पे काफ़ी टाइम तक इसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश की है। ओवरऑल जो देखा जाए 5 से 7 पॉइंट की ही एक कंसोलिडेशन फेज है पूरा का पूरा। ठीक है, ओवरऑल जो मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर इसको 232 को अपसाइड में ब्रेक करती है तो लगभग 36 तक का भी एक मतलब एक बेस बना हुआ है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल लगभग 5-7 पॉइंट में इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। अब इस रेजिस्टेंस को यानी कि अपसाइड में अगर ब्रेक करती है तो अपसाइड में क्या क्या इसके टारगेट हो सकते हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो फिलहाल के टाइम में है 227 का। ठीक है, टारगेट जो फर्स्ट होगा आपका 232 होगा, सेकंड टारगेट होगा आपका 238 और थर्ड टारगेट होगा आपका 245। ठीक है, अब मान लो अगर आपको कैश में बाय करना है, ठीक है, अब कैश में अगर आपको बाय करना है तो आपका जो टारगेट होगा वो कम से कम 5 से 7 पॉइंट का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो आपका एसएल होगा, अगर बाई चांस आपने बाय किया और वापस आपकी जो कॉल है रिवर्स आ जाती है तो आपका 1:2 का टारगेट होना चाहिए। अगर आपने 5 टारगेट लिया है तो कम से कम 2 या 3 पॉइंट का एसएल आपको लेना है। ठीक है, ताकि अगर नीचे की साइड में अगर आपकी कॉल रिवर्स हो भी जाती है तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये 227 के बाद में धीरे धीरे करके नॉर्मल, अब ज़्यादा बड़ा स्टॉक तो है नहीं कि एकदम से 232 पे पहुंच जाए, एक नॉर्मल तरीके से 1 या 2 दिन के अंदर अंदर पहुंच पाएगा। ठीक है, अगर हो सके तो ज़्यादा अगर वॉलेटिलिटी आ जाए इसके अंदर तो शायद 232 एक ही दिन के अंदर पार कर जाए। ठीक है, अगर 232 को एक साइड में लेवल में ये आपका अचीव हो जाता है तो आपका जो एसएल है वो 227 पर आ जाएगा। ठीक है, ताकि अगर बाई चांस आपको 232 पे जाने के बाद फिर वापस अगर 227 तक वॉलेटिलिटी आ जाए और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो जो आपका जो एसएल हिट होगा 227 वाला, ठीक है, तो 227 वाला जो एसएल होगा वो आपका जो लॉस होगा वो 0 होगा, यानी कि ओवरऑल जो फिलहाल के टाइम में जो लॉस होगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, तो इस बेस पे सेम एज इट इज सेम ऐसे करना है। 232 से अगर 232 से अपसाइड में 238 पे चला जाता है तो आपका जो टारगेट होगा वो एसएल होगा 232 पे आ जाएगा। 245 पे जाने पर आपका जो एसएल होगा वो 238 का आ जाएगा। तो ये तो था इसका रजिस्टर और अपसाइड का टारगेट। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट के बारे में। इसके सपोर्ट के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा और साथ ही आपको हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है। ठीक है, और साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है ताकि एजुकेशन और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई जाती है। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट तो फिलहाल के टाइम में जो नियर बाय दिखाई दे रहा है हमें वो नियर बाय आपका 218 से 217 का लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब 217 से 218 का जो लेवल है फिलहाल के टाइम में, यानी कि ये वाला लेवल, ठीक है, ये वाला जो लेवल है 217 से लेके 217 से लेके 218 का जो लेवल 218 का जो लेवल है वो काफ़ी
क्रूशियल लेवल है, यानी कि एक छोटा सा लेवल है, लेकिन एक अगर नीचे की साइड में देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की साइड में आएगा। ठीक है, अगर इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक कर तो काफ़ी तेज़ी से मतलब जो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी तेज़ी से नीचे आएगा। ठीक है, अब ये लेवल इसलिए बनाया गया है, आप देख भी लीजिए क्यों बनाया जाता है, मैं आपको हर बार बताता हूँ। ये लेवल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन फेज भी चलता है, इस वजह से ये जो लेवल है वो बनाए जाते हैं। और ये वाली जो कैंडल है वो अप साइड में गई तो सी, लेकिन फिर वापस नीचे आके इसने नीचे की साइड में क्लोजिंग दी है। और इसमें 3-4 जो कैंडल है फिलहाल के टाइम में इस लेवल पे, फिलहाल के टाइम में 3-4 जो कैंडल बनी हुई है वो इसी लेवल पर काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करती रही। और बाद में जो एक बड़ी कैंडल ने इसने एक अपसाइड में ब्रेक किया तो काफ़ी मतलब अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई दिया, कम से कम 3 से 4 पॉइंट का आपको अपसाइड में मूवमेंट दिखाई दिया था। ठीक है, अब इस तरीके का ये जो सपोर्ट बना हुआ फिलहाल के टाइम में, अब जो सपोर्ट है, सपोर्ट का नीचे की साइड में आपको क्या टारगेट होगा वो आपको बता देता हूँ। ये IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका सपोर्ट जो फिलहाल के टाइम में बना हुआ है 217 है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका 212, सेकंड टारगेट 205 और थर्ड टारगेट आपका 198 तक भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप कैश में बाय कर रहे हैं 217 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट टारगेट आपको डेफिनेटली आपको 212 ही रखना है। ठीक है, अगर आपको एसएल अपसाइड में अगर आपको एसएल कितना रखना है वो आपको बताया, तो अगर आप साइड में बाय कर लेते हैं और डाउन साइड में अचानक आपकी जो कॉल है वो आ जाती है, डाउन साइड में अगर आप सेल के लिए बाय कर लेते हैं और साइड में सेल कर देते हैं और वापस अप साइड में आपकी जो कॉल चली जाती है तो आपका जो टारगेट होगा वो आपका 2 से 3 पॉइंट का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 से 3 पॉइंट का है क्योंकि इस वजह से जो आपका जो आपको जो लॉस होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का नहीं होगा, इस वजह से इसका जो एसएल होगा वो 2 से 3 पॉइंट का ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आपका अगर अचीव हो जाता है, जो फर्स्ट टारगेट है वो 212 अचीव हो जाता है तो आपका जो एसएल होगा वो 217 पर आ जाएगा, ताकि अगर बाई चांस नीचे की साइड में जो आपने सेल किया वापस अप साइड में अगर मूव कर जाती है आपकी जो कॉल है तो आपका जो एसएल हिट होने के बाद में जो आपका लॉस होगा वो 0 कन्वर्ट होगा, यानी कि 0 लॉस होगा आपका। ठीक है, अब 212 के बाद में 205 पे अगर आपकी जो कॉल आ जाती है तो आपका जो टारगेट होगा, जो आपका एसएल होगा वो 212 का होगा। ठीक है, सेम एज इट इज थर्ड टारगेट पे, सेम एज इट इज फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट पे और सेम एज इट इज फर्स्ट टारगेट पे आपको यही चीज़ करनी है। ठीक है, ये तो था आपका IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जानने के लिए और इसी तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाला जाता है जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।